हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। तो आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है। आई टुडे हैव विद मी मिस्टर सचिन शर्मा। सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सर। राइट, तो इन्होंने अभी रिसेंटली 233 रैंक हासिल किया है इन द 2021 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये इनका छठा अटेम्प्ट था। बैक से पास आउट है, 2016 बैच इनका है। उसके बाद इन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दिए। 6th अटेम्प्ट में सेकंड इंटरव्यू में इनका ये रैंक इन्होंने हासिल किया। सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। कैसा फील हो रहा है? सर अब तो बहुत अच्छी फीलिंग है। आपने इतने साल किसी चीज के लिए जब मेहनत करते हैं, जब आपका गोल अचीव हो जाता है, आईएएस वाला जैसे मेरा जो गोल अचीव हुआ है, तो मैं एक स्पीचलेस वाली फीलिंग है मेरी ज्यादा। तो अब मतलब बहुत अच्छा फीलिंग है, एक निर्वाण फीलिंग जो हम कहते हैं बुद्धिज्म में कि अब निर्वाण। और मैं बता दूं, इनका ऑप्शन फिलॉसफी है, तो ये निर्वाणा की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा, मजे की बात है कि जो मैं आज डिस्कशन करना चाह रहा हूँ ना, वो सोर्सेज पर या स्ट्रैटेजी पर या बुक लिस्ट पर या टेस्ट सीरीज पर नहीं करने जा रहा। आज हम जो बात करेंगे वो ज्यादा इनकी जर्नी से जो लर्निंग्स हैं, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो जो लर्निंग्स है वो कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल है, मेरे हिसाब से किसी भी चीज में अप्लाई हो सकती है। तो लर्निंग्स पे ज्यादा बात करेंगे। तो सचिन, मुझे हम स्टार्ट आपकी जर्नी बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। 16 में आपने कॉलेज में है ना पास आउट हुए, और तभी मुझे याद है आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। आप मेरी क्लास में भी आते थे, 2016 में आते थे। मैं ऐसा मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, क्या उस टाइम पे जोश था, और जो वो जोश था 16 वाला धीरे धीरे टिल 2022 उसमें क्या चेंज हुआ, मतलब माइंडसेट में क्या चेंज हुआ? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। वो एक पॉजिटिव थिंग भी है, पर हम बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं कि हमें पहले अटेम्प्ट में ही हम रैंक 1 ले आएंगे या पहले अटेम्प्ट में हम बहुत अच्छा कर देंगे। ये हम सोच के चलते हैं कि हमसे कोई अच्छा है ही नहीं। हम अपने आप को थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करते हैं इन चीजों में। लेकिन जब हम एग्जाम देने पे आते हैं तो प्रैक्टिकलिटी हमें पता चलती है। जैसे 2016 का से मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था उस साल, तो मैंने 2-3 महीने ही थे मेरे पास प्रीलिम्स देने के। मैंने प्रीलिम्स पढ़ा था, मुझे लगा था मेरा हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आईआईटी का एग्जाम भी क्रैक किया है, 12th 11th सब अच्छा था मेरा, कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा प्रीलिम्स तो होना ही चाहिए, पर प्रीलिम्स में फेलियर था मेरा, फर्स्ट फेलियर मैंने देखा 2016 के एग्जाम में। तब मुझे थोड़ा रियलिटी आई कि हाँ, थोड़ा ये एग्जाम डिमांड्स मोर, एक पेशेंस भी चाहिए होती है। जब आप फेलियर देखते हो सबसे पहले तो आप बुरा भी बहुत फील करते हो, प्लस एनर्जी भी बहुत होती है आपके अंदर। तो आपको उसका बैलेंस बना के चलना है कि आप प्रैक्टिकल वे में प्रिपरेशन करें, एक आइडियलिस्टिक वे में ना करें। प्लस एक शुरुआत में कमी रहती है कि हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं हर जगह, कि हमने जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ना, मुझे परफेक्ट आना चाहिए, ये डीप में जाना चाहिए। अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, 2-2, 3-3 किताब उठा ली उसकी, कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, मैं तो सब कर लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। बट जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो मैं देख रहा था एक किताब ही सफिशिएंट है। अब जब मैं देखता हूँ कि एक से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आप ओवरलोड करेंगे तो आप कुछ ना कुछ लीक हो जाएगा कहीं से, और कुछ निकल जाएगी मेमोरी, कुछ रह जाएगी। तो वो एक चीज इसमें है। एक तो स्टार्टिंग में ये, और तो जर्नी फिर आगे जैसे बढ़ी तो वाइज कैसे होते गए आप? ऑब्वियसली आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट में वो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, बहुत फर्क है। तो वो बहुत फर्क किस चीज में डालेगा? आपने एनर्जी बताया, पहले जोश ज्यादा था, होश कम था बिल्कुल। तो जोश में ये चीज निकल गई शुरू वाली। तो बाद में कैसे वो चीजें चेंजेस कैसे आए बाद में? क्या चेंजेस आए? जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने 16 में प्री नहीं हुआ मेरा, 17 में वो एनर्जी मेरे अंदर बरकरार थी। मैंने पूरा साल अच्छे से तैयारी करी। मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाई, टेस्ट सीरीज के मैं जीएस के आंसर्स लिखता था, अपने सिलेबस वाइज नोट्स मैंने बनाए खुद से। मैंने जीएस की मैं कोचिंग मैंने सिर्फ मतलब बहुत कम ली थी। आप इकोनॉमिक्स मेरे फर्स्ट टीचर थे, मैंने बाकी जीएस की मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए सभी सब्जेक्ट्स के, और मैंने टेस्ट सीरीज करता रहा, सारा टेस्ट लिखता रहा। तो एक ये बहुत अच्छा मुझे वहां से प्लेटफॉर्म मिला। और मैं 17 में मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन इंटरव्यू में मेरी कमी क्या थी, आई वाज 23 एट दैट एज। तो मैंने इंटरव्यू में आई शोड अ लिटिल इमेच्योरिटी एट दैट एज, मुझे ये भी लगता है। दैट इज व्हाई आई वाज ओनली 138 मार्क्स। थोड़ा सा डिफाइन करोगे कि इमेच्योरिटी इंटरव्यू में कैसे उस टाइम लगी थी आपकी इमेच्योरिटी है? नहीं, उस टाइम नहीं लगी। रेट्रोस्पेक्टिवली लग रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है। यस, क्या था वो सर? जैसे इंटरव्यू का मुझे इनिशियली लगता था कि इट्स लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन, और जैसे मेच्योरिटी में एक आंसर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल सा जो मैंने इंटरव्यू में आंसर दिया था उस साल, जो मुझे लगता है बहुत इमेच्योर आंसर था, कि एंड में जैसे भोसले सर का मेरा इंटरव्यू था, भोसले सर एंड में पूछते हैं कि अच्छा योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ, व्हाट विल यू डू? तो आई सेड सर पार्टी करेंगे। आपको शायद मैंने ये कॉल पे भी बताया था। तो दिस वाज एन इमेच्योर आंसर, एंड फॉर अ सिविल सर्वेंट, फॉर एन आईएएस व्हिच इज अ वेरी सीरियस जॉब, मैंने बोला, सारे बोर्ड हंसने लग गए। दे वर लाइक ही इज वेरी ऑनेस्ट है। मुझे भी लगा था कि यार मैं तो ऑनेस्टी से जवाब दे के आया हूँ और मुझे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए।
बट वो मार्क्स वन ऑफ द लोवेस्ट ही थे मेरे उस साल इंटरव्यू के। तो वो मेच्योरिटी एज के साथ आती है कई बार, या तो आप उसको सीख लो कि क्या एक्चुअली डिमांड है इंटरव्यू की, या आप मेच्योर टाइम के साथ अपने आप मेच्योर हो जाते हो। अब मैं अगर मुझसे कोई भी पूछे तो मेरा वो आंसर कभी होगा ही नहीं कि मैं एक प्रैक्टिकल आंसर रहेगा कि फील्ड ऑफ इंटरव्यू को देख के बोर्ड को वहां पे लाइक दोस्तों के साथ होगा तो वहाँ पार्टी बोलूंगा, अब इंटरव्यू में बैठा तो मैं पार्टी नहीं बोलूंगा, कम से कम कुछ भी लेट्स से एनीथिंग आई कैन से। तो एक मेच्योरिटी वाला ये एक है कि एज के आप जैसे आप प्रिपरेशन में आगे आगे जाते हो तो आप वाइजर से वाइजर होते जाते हो। इसका मतलब ये कि आपको बुक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है कि आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे इस बुक में ये है। तो एक जो इम्प्लीमेंटेशन का फिर डिफिकल्टी आ जाती है। आगे जाके अटेंड में चैलेंजेस ये रहते हैं कि आपने सेम बुक कितनी बार आप पढ़ चुके हो तो आप बोर हो जाते हो थोड़ा सा उससे पढ़ने से, तो वो चैलेंज अलग रहता है कि कैसे आप वो मोमेंटम बनाए रखो। उसका बार ये करते हैं ना, हमें लगता है हम नया सोर्स ढूंढते हैं। चलो ये तुमने 10 बार पढ़ ली तो मैं को नया ढूंढता हूं। हां, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री नया ढूंढता हूं, बिल्कुल वो आई थिंक नहीं वर्क नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे एक दोस्त थे, जैसे एक दोस्त क्या करते थे, मॉडर्न हिस्ट्री वाले स्पेक्ट्रम पढ़ी हमने, सबसे पहले स्पेक्ट्रम सब पढ़ता है, फिर उसके बाद बिपिन चंद्रा पढ़ ली, चलो अब बस स्पेक्ट्रम से बोलो बिपिन चंद्रा पढ़ ली, ठीक है। फिर शिविर में वो शेखर बंदोपाध्याय पढ़ ली, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं यार मतलब वो इतनी ज्यादा बुक्स होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्जाम फोकस रखिए, आप अपने आप को खुश करने में मत लगिए कि मेरे को जो जहां से मेरे को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसमें मैं ना जाऊं। ये जो ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो एक चीज है उसमें हमें जाना पड़ेगा उस चीज की। भाई अभी मैं चाहे मुझे पता है मेरा बुक जो पर्पस जो इसी बुक से होगा सॉल्व, तो आई शुड नॉट मूव टू अदर, चाहे वो 20 बार पढ़नी पड़े। मैंने यही किया, एंड तक मैंने ये चीज नहीं की, पर जिन लोगों ने की फिर मैंने उनको देखा उनको एग्जाम्स नहीं निकला, मतलब ये भी है। तो आप अपने बहुत कॉमनली देखते हैं कि जब हम सोर्सेज बढ़ाते हैं नंबर कम हो जाते हैं। बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन, बहुत एग्जैक्टली आपने बहुत सही कहा। सोर्सेज आप जितने बढ़ाएंगे या तो आप सोर्सेज को एग्रीगेट करके एक जगह लिखेंगे, जैसे मैंने ऑप्शनल में जैसे मैंने ऑप्शनल में किया, आपने पहले एक कोचिंग से नोट्स बनाए, फिर दूसरी कोचिंग का मटेरियल उठाया, 2 को मैंने कल करके 1 बना दिया, फिर मेरे को उसके बाद और लगा कि और कुछ करते, मैंने कहा बुक भी पढ़ी, बुक में जो इंपॉर्टेंट लगा फिर वो एक जगह बनाया। तो उसको आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज चलो अगर जोड़े भी तो उनको मैंने जोड़ के एक बनाया, ये अक्ल किसने दिया आपको? क्योंकि हम एस्पिरेंट कम्युनिटी में देखते हैं कि हम जोड़ते हैं हम जोड़ने में कोई पीछे नहीं है। ये भी ले लूं, ये मार्केट में आ रहा है ये भी ले लूं, यार वो टेलीग्राम पर आ रहा है वो भी ले लूं, यार वो सर ने रेकमेंड किया वो भी ले लूं, यार वो टॉपर ने रेकमेंड किया वो भी ले लूं। तो हम 6 तो इकट्ठे कर लेते हैं। पर अगर मैं 6 को चलो वैसे तो हम 6 को पढ़ेंगे भी नहीं, पर अगर मान लो हम 6 को पढ़ रहे हैं, मैं 6 को 1 नहीं बनाऊंगा फिर। तो ये आपको कहाँ से पता चला कि यार 6 को 1 भी बना देना होता है? सर ये उसमें हिम्मत बहुत मेहनत है। 6 को पढ़ना मैं फ्री बनूंगा आसान, पर 6 को जोड़ के 1 बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 80 to 90% चीजें हर जगह सेम है। वो 10% चीज ढूंढ पाना, क्योंकि उसके लिए आपको पहले पुराना सोर्स पढ़ना पड़ेगा, फिर आप नया सोर्स पढ़ोगे, फिर देखो अच्छा ये अलग है, फिर हाथ लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें कौन लिखेगा जब होगा याद हो गया नहीं, जब तक, क्योंकि मेरा एक फिलॉसफी मतलब ये भी है, एग्जाम के थ्रू मैं ये बोलूंगा, फिलॉसफी है कि जितना कम आप पढ़ेंगे और ज्यादा रिवाइज करेंगे, दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब मेरे को ये पता था कि अगर मैं बुक के अंदर अंडरलाइन करके छोड़ दूंगा तो बुक उठाऊंगा 4 लाइन ही पढ़ूंगा, फिर यार ये भी पढ़ लेता हूँ, तो रिवीजन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब और इस एग्जाम में मैंने ये अपने अटेम्प्ट्स में रियलाइज करा है कि आपको कम पढ़ो, पर यू शुड मेन चीज 80 दिन है। 80 दिन में मेरे हिसाब से आपका 5 से 6 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए मेंस का। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आपका एक बहुत अच्छा चांस है सिलेक्शन का। मैंने कितने लोग ऐसे देखे जो एक बार ही सिलेबस हो गया, बस यार सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा, 40 दिन हो गए अभी तो एक बार ही सिलेबस हुआ। ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। ये सीखा कैसे आपने कि मुझे नोट्स बनाने हैं? ये पता सबको है, पता, हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, कोई नई चीज तो नहीं है, सबको पता है नोट्स बनाना है, सबको पता है ये सोर्सेज है, सबको पता है नोट्स बनाने हैं। 1% लोग बनाते हैं, पढ़ते सब लोग। मतलब सर ये कैसे पता चला? एक्चुअली सर ये बात भी है, मतलब जैसे किसी भी आप टॉपर टॉक्स देखेंगे सब में सेम चीज है। हर कोई बोलेगा यार मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे, इस तरीके से किया था। अब ये एग्जाम के अंदर भी यही है, हर एक एग्जाम का यही है कि सबको पता है करना क्या है, बस इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 जगह से अपने लिख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने थे, तो मुझे पता था उसमें एफर्ट लगेगा, बट आई नो इट वो पे ऑफ करेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब मैं उसको देखूंगा। चाहे मुझे 1 महीना 2 महीने मुझे सिर्फ नोट्स बनाने में ही लग जाए कि मैंने 2-3 इतने सारे सोर्सेज से पढ़ के, लेकिन मुझे ये पता था कि ये अब मैं डे बाय डे इतना अगर मैं करता रहूंगा धीरे धीरे बेबी स्टेप्स की तरह, कि थोड़ा करके जोड़ के एंड में अच्छा चीज बन जाए। अब मेरे ऑप्शनल के अगर मार्क्स देखेंगे, मेरे 4 मेंस हो गए,
पेपर 2 में तो मेरे हाईएस्ट ही आया हमेशा, और पेपर 1 में भी मेरे अबव एवरेज रहे हैं। तो मेरे ऑप्शनल की वजह से मेरा हमेशा कभी सिलेक्शन नहीं रुका, मतलब हमेशा अच्छे ही मार्क्स रहे। मैं इंटरव्यू भी ऑप्शनल की वजह से ही दे रहा हूँ, मतलब 3 इंटरव्यू जैसे अलग अलग दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, तो इंटरव्यू ऑप्शनल की वजह से भी दे रहा हूँ। इस बार भी मेरा जो सिलेक्शन है वन ऑफ द रीजन मैं ऑप्शनल की वजह से दे रहा हूँ। जो मेरी मेहनत थी, छोटे छोटे जो नोट्स बना के मैंने जो कंपाइल करके बनाया वो एक था। प्लस जब आप कंपाइल करके नोट्स बना लेते हो खुद के, तो आप रिवीजन आप इतनी फास्ट करते हो उसकी, तो चीजें दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाती हैं। तो मेरे को शुरुआत से, जैसे मैं 11th 12th में भी तैयारी करता था, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिएक्शन याद करनी होती थी, तो मैं उस टाइम भी मेरे पास वो रजिस्टर होता था, मैं रजिस्टर लिख लिख के याद करता कि इसमें रिएक्शन में लिख देता हूँ, फिर उसको मेरे याद होता है। आदत पहले से थी कि रिएक्शन याद नहीं होती थी, पढ़ के तो याद नहीं होनी, मैं लिख के उसको लिख के याद कर लिख के मेरी प्रैक्टिस हो गई, याद हो गई। सिमिलर थिंग मैंने इसमें सोचा कि अगर मैं नोट इस तरीके से बना लूं जो एक जगह मेरा होगा और मैं अच्छे से कर पाऊंगा, तो वो बहुत बेटर है। और ये चीज जो है आप जिसे आप कह रहे हो हर किसी को पता है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि आप वो इतना एफर्ट डालना चाह रहे हो क्या इस लेवल का, क्या आप में वो पेशेंस है कि आप इसकी 2 महीने रुकोगे। एफर्ट नहीं जाता, अगर आप 6 किताबें पढ़ रहे हो एफर्ट तो वहां भी जा रहा है, नोट्स बनाने में एफर्ट पता नहीं, एक इनर्शिया आता है, इनर्शिया नोट्स तो बन जाएंगे, एक ऐसी फीलिंग आती है बना लेंगे, बाद में बन जाएंगे, वो बाद कभी नहीं आता, वो बाद नहीं आता। अगर बनेंगे तो आज से ही आपको शुरू करना पड़ेगा, किताब के साथ ही बनते जा रहे हैं। बिल्कुल साथ में। बहुत सही। इसमें ना मैं एक बात करते सचिन से मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी कोट आई जो मेरे को बहुत पसंद था, जब मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये वैसे जो कोट है मैंने पढ़ी तो इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती है, टाइम लिमिट चेंज करके। वो बोलता था, किताब का नाम तो याद नहीं, उसने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, they grossly overestimate what they can do in 6 months, but they grossly underestimate what they can do in 10 years. हम 6 महीने में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत ओवरएस्टिमेट कर जाते हैं। और मैं 10 साल में धीरे धीरे भी अगर चलूं तो क्या कुछ कर सकता हूँ, उसको मैं अंडरएस्टिमेट कर जाता हूँ। तैयारी के कंटेक्स्ट में 10 साल और 6 महीने का टाइम, शायद ये 2 साल और 15-20 दिन का बन जाएगा। हमें तो 15-20 दिन तो ये कर देंगे। पर अगर धीरे धीरे 2-3 महीने का देखेंगे, 6 महीने 1 साल में क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल वो चीज नहीं सोचता, उसका ध्यान नहीं जाता। आपने वो चीज हमेशा दिमाग में रखी कि यार ये जुड़ के कैसा बन जाएगा। बिल्कुल, ये एग्जाम में यही है कि कछुए की चाल है, आपको धीरे धीरे चलते रहना है और डेली इंप्रूवमेंट है कि आप एक कंसिस्टेंसी, जो मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 दिन पढ़ा, जैसे खरगोश है, थोड़ा भागा फिर रेस्ट कर लिया। ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से नहीं है कि आप रोज 8 to 10 आवर्स आप जितना भी आप निकाल रहे हैं, या 4 to 5 आवर्स, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब उसके अपने इसका ये भी एडवांटेज है, आप कंसिस्टेंट है तो आपको कल का भी याद है, कल मैंने क्या पढ़ा। अगर आप 2 दिन गैप लेंगे आपको पहले समझ नहीं आएगा 2 दिन मैंने क्या पढ़ा था, तो एक कंटिन्यूटी नहीं बनती, तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। और आपकी अगर आपके पास टाइम कम भी है, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है जो वर्किंग, तो उनके ये कि वो कम आवर्स में भी एफिशिएंटली काम करेंगे जब वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो वो इंजन ठंडा हो रहा था, उसको गर्म करते हैं पहले। 2 दिन की ब्रेक ले, इंजन ठंडा हो गया, फिर उसको गर्म करोगे, फिर वो 2 दिन गर्म होगा, फिर ठंडा कर लोगे, उसे कोई फायदा नहीं। सचिन, मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड में आप पहले इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो इंटरव्यू से वापस आना बहुत चैलेंज होगा। बहुत चैलेंज था कि यार एकदम कितना अच्छा लगा होगा कि 23 इयर्स का मैं हूँ और मैं इंटरव्यू दिया, बहुत शॉर्ट इन द आर्म जिसको बोलते हैं ना, वो होगा कि यार लोगों ने भी चढ़ा दिया होगा, लोग तो कह रहे थे कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, इस बार आईएएस बन गया, तो इसमें बन गया, पता नहीं है तो बिल्कुल ही कहां पहुंच जाएगा। घर वाले भी, रिश्तेदार, दोस्त, टीचर, सबने किया भाई साहब, और वापस फिर गिरा भी किस तरीके से, वो देखो पहले तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 18 का प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो एक वो बहुत बड़ा सेटबैक है, डबल कि तो इंटरव्यू से बाहर है, कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं है, बैक टू स्क्वायर वन, इक्वल में नेक्स्ट ईयर भी पेपर का फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, 18 वाला कैसे इससे बाहर है। मतलब कैसे अपने को मोटिवेट किया, मतलब सॉरी मैं इंटरप्ट अगेन कर रहा हूँ, कैसे अपने को मोटिवेट किया यार मैं तो दूसरे अटेम्प्ट में, पहले तो मैं चलो काउंट ही नहीं कर रहा, 3 महीने थे, ठीक है, पहले ही पहले सीरियस अटेम्प्ट लगा, मैं उसमें इंटरव्यू पहुंच गया था, अगले मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ इन्होंने यूपीएससी दिया, मैं माइंडसेट की बात करना चाहता हूँ। तो किसी भी फेलियर के बाद अपने को गैदर करना कैसे किया होगा आपने, कैसे किया था? हमारी तो बहुत रेगुलर बात होती थी, आप एस्पिरेंट्स होते हैं, क्या मतलब क्या होता था सर इस जैसे वो मोमेंट था जो 2018 प्रीलिम्स फेलियर के बाद, तो मतलब समहाउ मुझे ये फील करता था कि हाँ आई कैन डू इट। एक अंदर से ना कभी ये नहीं होना चाहिए। एक तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए लाइफ में, ये हर चीज के लिए मैं पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, चाहे वो जॉब हो या कुछ भी हो। मैं हमेशा इस मतलब जो कर्म निष्ठा जो है मैं उसमें हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो कर्म प्रधान को मैं हमेशा बिलीव कि मैं
मेहनत से कभी नहीं भागूंगा, आई विल डू माई हार्ड वर्क, जो मैं जितना मैं कर सकता हूँ। तो वो एक चीज मैं बिलीव करता हूँ। तो मैं हमेशा इसके लिए रेडी था कि जो भी चैलेंज आएगा मैं उसको करूंगा। बट अगेन 1 साल का मुझे ये पता था कि अब 1 साल के बाद प्रीलिम्स होगा, और जो सक्सेस है मुझे हमेशा ये सोचा सक्सेस डिले हुई है मेरी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी थी कि मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने अभी फेल हुआ, इंटरव्यू में फेल हुआ, ठीक है, अगले प्रीलिम्स में फेल हुआ, पर मैं इंप्रूव करूंगा और मैं उसको और मैं गलतियों से सीखूंगा एक हमेशा। क्योंकि आप मेरा हमेशा मैं ये लाइफ में मैं ये हमेशा कोशिश रही है हर जगह कि मैं जो भी मैंने गलती करी मैं कभी उसको दोहराऊं ना गलती को, मैं हमेशा गलती से सीखूं। अब मैं 18 का प्रीलिम्स फेल किया, मैं उसके बाद कभी प्रीलिम्स फेल नहीं किया। उसके बाद 19, 20, 21 मैंने और मार्जिन से 10-10 नंबर कम से कम कट ऑफ, फॉरेस्ट भी निकाला एक बार, तो उससे कट ऑफ से काफी ऊपर रहा मेरे मार्क्स। 18 में क्या हुआ था ऐसा? मतलब वो जोश आ गया था इंटरव्यू का कि मैं तो सर जोश, ये भी कह सकते हैं कि जोश भी आ गया था इंटरव्यू का। ओवर कॉन्फिडेंस में कह सकता हूँ इसको कि ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि मैं तो पहली बार में इंटरव्यू पहुंचे, तो एग्जाम ऐसे ही है, कोई भी एग्जाम है नॉर्मल है, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। और मुझे लगा था मैं तो कर ही लूंगा, प्रीलिम्स में क्या है 2018 में तो आराम से निकाल लूंगा इस तरीके से। तो ये भी एक चीज थी उसमें। और प्लस इंटरव्यू के टाइम थोड़ा टाइम भी कम मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है कि बंदा रिजल्ट की वेट करता है। रिजल्ट की भी वेट करता है, ये भी सच्चाई है। आपको लगता है कि आज बार सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपने अच्छा किया है, ये किया है, तो ये भी है। तो मेरे को लगता है फिर अगेन वो मतलब हमें जो ग्रेटिफिकेशन है, हमें अपने बस जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो तब तक लगे रहो। तो तब तक लगे रहो, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। तो मैंने इवन ये इस बार भी होते हुए देखा है काफी लोगों से, ये मेरे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। इस बार भी जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे कुछ लोग, उनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो ये होता है मतलब। लेकिन ये कि आपको एक जो माइंडसेट को समझाना है कि जो इंटरव्यू हो गया मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे पास 2 महीने थे, 2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करी जा सकती है। पर आपको माइंड आपका सोचता नहीं रिजल्ट आने वाला है, मैं तो ये बन जाऊंगा, काश हो जाए, खत्म हो जानी है। बिल्कुल। तो हमें वी शुड ओनली वरी अबाउट दोस थिंग्स व्हिच आर इन आवर हैंड्स। ये हमेशा रहना चाहिए हमारा। अब आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू से पहले आप कुछ भी सोचो कि मैंने ऐसे करना है, इंटरव्यू वो करना है, दैट इज फाइन। बट इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट डे यू शुड थिंक अबाउट द इंटरव्यू। आप बस आगे के स्टेप का सोचिए कि अगर मेरा नहीं होता है तो मैं प्रीलिम्स दे ही रहा हूँ, तो आई शुड प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स। जितना जल्दी हम पिछले वाली चीज से बाहर अगले वाले पे फोकस कर लें, उतना बेटर है। जैसे मैं कोई भी एग्जाम की बात करूं, चाहे आप SBI PO दे रहे हैं, चाहे आप RBI ग्रेड भी दे रहे हैं, एक स्टेज खत्म होगी, चाहे हुई चाहे नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मेरा क्लियर हुआ है, मेरा क्लियर नहीं हुआ, और आप अगले चीज पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर सिलेक्शन होगा सामने आ ही जाएगा, नहीं होगा तो भी आ जाएगा। कहाँ से छुप रही है चीजें। बट आप फिर वो रिपेंट करें, दिन खराब करें, पर आपको रिपेंटेंस होगी। मुझे भी ये फील होता है कि मैं काश में 2 महीने पढ़ लिया होता तो 18 का मैं मेंस लिखता, मेरा उसी साल सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरे सब कुछ कंटिन्यूटी में था। 17 में मेंस इतना अच्छे से पढ़ा, अच्छे से मेंस दिया, और फिर साथ साथ 19 का भी देता, सॉरी 18 का देता, तो कंटिन्यूटी से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी से हो जाती। वो एक चीज थी। सचिन, अच्छा मुझे ये चीज बताओ आप कि 6 साल का टाइम होता है, 6 साल का टाइम, अच्छे कॉलेज से पास आउट, अच्छी ब्रांच से पास आउट, आपके जो फ्रेंड्स होंगे कॉलेज में पहुंच गए होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे कमा रहे होंगे, कोई बाहर घूम रहा होगा, तो जो पीयर प्रेशर एक जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या वैसे चलो सोशल मीडिया ना भी हो तो मैं फोन पे बात करूंगा मेरे दोस्तों से, वो कहेगा भाई मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो यार घूम रहा हूँ, मेरे तो 1 लाख तनख्वाह है, ऐश कर रहे हैं, ये है वो है, शादी भी होगी, किसी शादी होगी, बिल्कुल लाइफ में सेटल्ड लग रहे थे, और आपको अपना लग रहा होगा कि यार मैं तो अभी यार एग्जाम में घुसा हूँ, मैं बैठ के नदियां याद कर रहा हूँ, है ना। तो वो जो पीयर प्रेशर या जो क्या बोलूं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता है किसी भी एग्जाम में, अगेन उसको कैसे डील किया आपने? लगा तो होगा ना ये फील होता है। एग्जैक्टली सर, ये सबको फील होता है। इवन जैसे 1-2 बार एग्जाम नहीं होता है जब आपका, तो सब सोसाइटी भी आपको फील करने लगा कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके पीछे, कुछ और कर लो, कुछ ये कर लो, वो कर लो, बहुत चीजें हैं करने को। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस एग्जाम में जो आपकी इनर मोटिवेशन है या वाई जो पार्ट है कि वाई डू यू वांट टू दिस एग्जाम, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे मैं मानता हूँ चाहे SBI का एग्जाम हो, नाबार्ड का एग्जाम हो, RBI हो, UPSC, जो भी एग्जाम हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि भाई आप करना क्यों चाहते हैं उसको। अगर आपका वाई क्लियर है, उसको फिर आप अपने आप को याद दिलाइए। जैसे मेरा भी बहुत टाइम, जैसे मैंने बताया, मन करता था कि मैं, जैसे मेरा अच्छी ब्रांच से था, इलेक्ट्रॉनिक्स से था, तो मेरे को कोडिंग में जॉब मेरे पास थी, कोडिंग में जा सकता था, तो मैंने बीच में मेरा मन करता था कि यार मैं कुछ मॉक इंटरव्यू देता हूँ। कोविड का टाइम आया, बहुत मुझे लगा एग्जाम होगा नहीं होगा, तो मैंने इंटरव्यू दिया,
बट अगेन वो वाई पार्ट था जो मुझे वापस रखा कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है। मेरा सिलेक्शन भी हुआ कंपनी में, फिर मैंने देखा नहीं मुझे जो करना है दैट इज वाई, दैट वाज द इनर ड्राइव ऑफ मी। तो सबका अलग पार्ट होता है कि कौन क्यों चाहता है करना। तो मैं मानता हूँ मोटिवेशन इनर होनी चाहिए। जब टूटोगे उसका वही मोटिवेट करेगा। हाँ वही मोटिवेट करेगा टूटने के बाद, कि जब आपका सिलेक्शन इतने सालों से नहीं हो रहा है तो लेकिन स्टिल आप देखते हो कि यार अगर कुछ और ही करना था तो मैं कब का कर चुका होता, वो चीज है। तो इनर मोटिवेशन अगर नहीं है तो मतलब मेरे हिसाब से एग्जाम निकालना सब में मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपकी इनर मोटिवेशन नहीं तो आपको पता है इतने टाइम बाद 6 महीने बाद एग्जाम है मेरा, आज मेरे को 8-10 घंटे लगाने हैं तो वो इजी नहीं हो पाता है। गिव अप करने का मन करता है। वो पेशेंस रखना, मैं मानता हूँ पेशेंस एंड परसिवरेंस, रेजिलियंस, ये मैं इसमें वर्ड बोलूंगा कि पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है एग्जाम मेरा इतनी लेट है या नहीं होता आपका सिलेक्शन तो यू हैव एंटायर ईयर पूरा, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। दूसरा है कि रेजिलियंस होता है कि आपने अगर एग्जाम फेल कर दिया, जैसे प्रीलिम्स में उस साल फेल अगर कर गया होता, मैं ये सोचता कि यार मेरा शायद पहली बार तुक्के से निकला था, मुझे बोला भी था ये लोगों ने कि इसका पहली बार तो तुक्के से निकल गया था, 18 में अब इसको असलियत पता चलेगी, मतलब इस तरीके से मैंने सुना लोगों से बातें। तो अगर आप भी उसी चीज में बिलीव करना लग जाएंगे तो मे बी वो मतलब परसीव वो रेजिलियंस आपके अंदर होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं मैं अपनी मेहनत से करूंगा, मैं कर लूंगा। एक सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए अंदर। कभी आप अपने आप को डाउट मत करो। अपने आप को डाउट कब नहीं करोगे आप, जब आपने एफर्ट बहुत अच्छा किया है। अगर मैंने दिन के 8 से 10 घंटे मैंने रोज लगाए हैं, मैंने शिद्दत से मेहनत करी है, तो मैं कभी अपने आप को डाउट ही नहीं करूंगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत अच्छा बताया आपने, जो ये वाई वाली चीज आपने बताई ना कि मैं कोई चीज क्यों करना चाहता हूँ, अगर वो क्लियर नहीं है और मैं लेट्स से भेड़ चाल में चल रहा हूँ या मुझे किसी ने कह दिया कि तू कर ले तो मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी छट जाएगा। वो हार मान लेगा बहुत जल्दी। 1 साल 1.5 साल इसके ऊपर वो रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि यार मेरे अंदर मुझे नहीं लग रहा कि मुझे करना चाहिए, मैं कहीं सुनी बात में कर रहा था तो बस मैं तो जा रहा हूँ। और इसलिए मैं बोलूंगा, और ऐसे लोगों का साथ ये होता है दे क्विट व्हेन दे वर द क्लोजेस्ट टू द ड्रीम। ये भी है जब आप 1-2 साल लगा लेते हो तो आपको पता है आप बहुत क्लोज हो, आपको सब कुछ ही आता है। मेरे साथ भी ये था कि मैंने कुछ साल लगाया, 2-3 साल, तो मुझे लगा यार मेरे को सब कुछ तो आता है, मेरे लिए अब चीजें बहुत आसान है, बट इट वाज ओनली द इम्प्लीमेंटेशन। बस मुझे वेट करना था, वेटिंग मुझे लगा था बस थोड़ा वेट है मेरे साथ, मैं थोड़ा और वेट करूंगा, मेरे साथ हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है बस मैं कि टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे करूं, कि हाउ मैं कैसे मैं फोकस कर पाऊं सेम पढ़ाई पे, मोबाइल से दूर कैसे रहूं, कैसे मैं प्रॉपर्ली अपना टाइम टेबल बनाऊं, किस तरह। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही वाली बात है जो बड़ी फोटो चलती है कि वो खोद रहा है और टाइम डाल रहा है, एग्जैक्टली, और वो भी थोड़ा सा रह गया और वो पीछे निकल गया क्योंकि उसका गिव अप हो चुका है। पर जिसको पता है कि इसमें सोना निकलेगा, वो लगा रहेगा चाहे मर्जी खोदना पड़े उसे, तो उसको पता है मुझे क्यों खोद रहा हूँ, ये उसको पता है, उसको पता है हीरा है यहाँ पे, हीरा है, खोदूंगा तो निकलेगा, निकालना है, चाहे 2 साल और लगे चाहे 1 साल और लगे, वो अंदर से टूटेगा नहीं, और टूटेगा तो वापस खड़ा हो जाएगा, टूटेगा तो वापस खड़ा हो जाएगा। और मुझे अब लगता है कि अब जैसे ड्रीम चाहे इतने साल लगे पर मुझे वर्थ इट लगता है। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं जिस ड्रीम के लिए मैं था, जो मैं चाह रहा था करना, वो मेरा हो गया ड्रीम कंप्लीट। अगर ना होता सचिन तो अगर ना होता तो क्या लगता तो ना होता तो मैं ये मानता कि चलो मैंने अपना बेस्ट दिया, आई डिड माय बेस्ट, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी। नहीं, मैं रिग्रेटफुल नहीं रहता, रेदर मैं ना करता तो मैं इसको ज्यादा रिग्रेट होती कि क्योंकि मैं अगर कर सकता था उस चीज को, लेट्स से अटेम्प्ट था मेरा, मैं दे सकता था पेपर, काश में बन गया होता, काश मैंने दिया होता, बिकॉज आई वुड हैव बीन वेरी वेरी क्लोज टू क्लियरिंग द एग्जाम हमेशा। तो मैं अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी डिसाइडेड थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है, सेकंड प्रायोरिटी कुछ और है। अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ, जब तक मुझे था कि जब तक मेरे को ना हो कि ये मेरा बेस्ट है, तब तक मैं दूंगा। अगर जब मुझे लगता कि यार ये मेरा बेस्ट था, ये मैंने दे लिया, अब अगर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेट्स से या प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है इतने बेस्ट देने के बाद भी, तो मुझे लगता है पीछे हट जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा क्लोज हो, आपको लगता है बस थोड़ा सा एक और पुश की जरूरत है, थोड़ा कहीं किस्मत की जरूरत है, थोड़ा सा किस्मत भी साथ दे दे, थोड़ा पुश भी हो साथ में, अपना एक किक मिले और वो हो जाए, तो वो भी एक जरूरी है। बेस्ट को डिफाइन कैसे करते हो? कोई कहता है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, सर मैंने बेस्ट दिया था, और जब मैं उनसे 4 सवाल पूछता हूँ मुझे पता चल जाता है, और उसको पता चल जाता है कि उसने बेस्ट नहीं दिया था। तो ये पता कैसे चलता है कि मैंने बेस्ट दिया था? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब एग्जाम नहीं होता तो मैं बस झूठ बोलता हूँ कि मैंने बेस्ट दिया था एज एन एस्पिरेंट, ताकि वो मुझे डांटे ना, या शायद अपने को अच्छा फील कराने के लिए कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मैं तो बेस्ट दिया था सर, मैंने तो सब कुछ पढ़ा था सर, मैंने तो 10 घंटे भी लगाए थे सर, मैंने तो ये भी किया था,
और जब मैं एक्चुअली में डीप जाके उसके घुसता हूँ पता चलता है कि मुझे पता चल जाता है कि तुम खुद को भी झूठ बोल रहे हो, मुझे भी झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली ये जो आपने बोला खुद को झूठ, मुझे लगता है यू कैन नॉट लाई टू योरसेल्फ। आपको कहीं ना कहीं अंदर पता होता है कि मेरा ये बेस्ट था या नहीं था, बिकॉज अगर बेस्ट होता तो आप ये सोचिए क्या मैं इसके अलावा कुछ और एफर्ट कर सकता था। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन हमेशा अपने आप से ये रहता था, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता था, जैसे 80 दिन मेरे मेंस के थे तो मैं उसमें मैं ये सोचता था क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कुछ अगर दोबारा करने पे आऊँ कुछ और ही करता, मैं ये कुछ और करता। तो आई शुड थिंक इट दिस वे। मेरे हिसाब से मैं ऐसा पूरा निचोड़ लिया था कि हाँ इसके बाद करना कुछ है नहीं, क्या मेरे लिटरली नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था। हाँ ये मेरा पर्पस, मैं यही सोचता था अपने आप से क्या मेरे पास इसके अलावा कुछ और है करने को, कि मैं गिवन द टाइम लिमिट ऑल्सो कि इतने टाइम में मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं अपने आप को उस पैरामीटर पे जज करता था। मतलब मेरा इसमें मुझे एक चीज सचिन ये बताओ कि देखो हर किसी का ना कोई एक सर्कल होता है जिसको वो यूज करता है जब वो गिर गया होता है या उसको बकअप करता है। सर्कल वो जज नहीं करता उसे बिल्कुल भी, और उसको बकअप करता है। पेरेंट्स आते हैं जैसे ना, पेरेंट्स होते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने हमेशा पकड़ा? फैमिली में कौन था, दोस्तों में कौन था? क्योंकि आप नाम लोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा दोस्तों को अच्छा लगेगा सचिन मेरा दोस्त है। किसी का मिस हो गया तो सुनाएंगे, वो भी अच्छी बात है। कॉल तो आएगी, है ना? तो ऐसा मतलब आप कभी था सर? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे फादर का था, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 से 6 साल घर पे बैठ के तैयारी करना और 27 की एज में लाइक वो एक डिफिकल्ट हो जाता है कि सब, क्योंकि पीयर प्रेशर है। तो एटलीस्ट जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, सपोर्टिव हैं, तो मुझे लगता है फिर आप बाकी सब सेकेंडरी हो जाते हैं। सबसे प्राइमरी में सबसे पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पहले इस एग्जाम में चाहिए, किसी भी एग्जाम में चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं उनका बोलूंगा। देन मैं बोलूंगा मेरे फ्रेंड सर्कल जैसे कि हम साथ साथ तैयारी कर रहे, तो वो मेरे को यही बोलते थे कि यार नहीं सचिन तू इतना अच्छा तूने किया है, देखो मेंस में अच्छा स्कोर था, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर था। हाँ तो जैसे मेरे को एक दोस्त नहीं सुरेंद्र करके दोस्त है, वो मेरे को हमेशा बोलता है यार मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग कि मैं तेरे से खुशी के लिए बात करूँ, मैं तेरा बैकग्राउंड देख रहा हूँ प्रॉपर कि तूने इतना अच्छा मेंस में इतने मार्क्स लाए हैं, इंटरव्यू में तेरे इतने कम थे तो तेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, नेक्स्ट टाइम भी तेरा मेंस में अच्छा स्कोर है, तो यू आर अ वेरी डिजर्विंग। एंड वो एक पॉजिटिवनेस जब आप सुनते हो लोगों से, फिर मैं भी उन्हीं के साथ टच में रहता हूँ। जो नेगेटिव बोलते हैं मैंने कहा इनको फिर बाद में डील करेंगे, तो ये एक चीज रहती है। प्लस मेरे को रहता था जितने एस्पिरेंट लोग हैं मैं थोड़ा रेगुलर टच में रहूं। जैसे हम लोग ये भी चीज कर रहे थे अपने डेली एफर्ट्स के लिए, हमने एक एक्सेल शीट भी बनाई हुई थी, 3 लोग थे हम, जैसे मैं, शुभम, पीयूष, हम एक्सेल शीट बना के रखते थे। तो उसमें हम डेली के अपने टारगेट्स होते थे, पहले सुबह डेली टारगेट टाइप कर दिए, फिर दूसरी बार कितना कंप्लीट हमने किया, तो दूसरे का भी देखते हो ना आपकी, दूसरे को एक का दूसरे को दिख रहा था कि यार, तो मैं सोचता था यार इसने पीयूष ने तो 10 चैप्टर कर लिए, मैंने 4 चैप्टर करे, तो आई विल चलो एक रात को 2 घंटे और पढ़ के सोएंगे ऐसे। तो वो भी एक मोटिवेशन रहता कि या फिर कल हम कवर अप करेंगे, तो एक ये मोटिवेशन भी रहता था आपस में। लोग अच्छे होने चाहिए, सब लोग लगे आप 8 कर सकते हो और वो 2 ही कर रहे हो, आपको भी 2 मिले आए। ये पीयर ग्रुप जरूरी है, 2 मिले आए, समझ गया। तो लेकिन ये पीयर ग्रुप जरूरी है। मैं बताऊं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से कम्पीट करना है, और ये स्मॉल लेवल पे एज अ फ्रेंड की तरह फ्रेंड की तरह कॉपरेट ज्यादा करते हैं, मैं ये मानता हूँ। जैसे नोट्स हो गए, हम साथ नोट्स भी बना दिए कि आधे चैप्टर के नोट्स तू बना ले, आधे के मैं बनाता हूँ, टाइप करना है, राइट करना है, इस तरीके से वो भी एक अपना एफर्ट है। नाइस। तो कभी एंशियस फील होता था या डिप्रेस्ड फील होता था, तो आपका गो टू चीज क्या थी? बहुत लोग इस तरह कभी पार्टी करने चले जाते हैं, कई लोग मूवीज देख लेते हैं, तो आपके लिए क्या? तो मैं ये, क्योंकि इतनी लंबा टाइम है, तो आप चीज की वर्थ नहीं समझते। एक चीज ये भी कि भाई जो मिल रहा है मुझे, क्या वो एक्चुअली वैल्यूएबल है? क्या मैं इतने साल लगा रहा हूँ, क्या सच में वो चीज वैल्यूएबल है? तो मेरे हीरा भी है कि नहीं? हाँ, कुछ और ही है कि शीशा निकले पता चले कि मैं इतना खोद दिया मैंने। तो मेरा एक और फ्रेंड है, जोश है, हिज फादर इज DIG, तो उससे जोश से मेरी बात होती थी। तो जोश मैं बताता यार पापा के बारे में बता अपनी कुछ बातें। तो मैं जानबूझ के सुनता था कि यार मोटिवेशन, तो फिर मेरे को मोटिवेशन आ जाती थी। वो भी ये कहता भाई तू कर ले, बस बहुत सही है, वर्थ इट है, तू एक बार निकाल, इसको करके देख। तो मेरे को वहां से भी अपनी अलग अलग नई चीजें सुनने को जो मुझे नहीं पता थी, मुझे लगता है शायद वो कुछ तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए मुझे लगता है झूठ भी बोल देता होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी एज अ फ्रेंड है, वो अच्छा ही चाहता है, अच्छा चाहता है।
और मतलब उसकी तरफ से भी फ्रेंड्स से मेरा रहता था ये चीज कि मैं रोज 1 घंटा जैसे अकेले घर पे रहना तो और नहीं रहता इंटरेक्शन तो मुश्किल हो जाता है मेरा, अगर रोज 1 घंटा किसी ना किसी से बात कर लेता था मैं कि चलो, और मेनली सब एस्पिरेंट्स वाले होते थे कि अच्छा कितना पढ़ लिया, कितना हो गया, थोड़ा इससे थोड़ा रहता है कि हाँ अपना माइंड शांत रहता है, आप एफर्ट भी रहता है कि कल का ये टारगेट होगा, चलो मैं कल इतना करूंगा, तो मैंने ये बात हो गई। मोटिवेशन वाला जैसे बात है तो फ्रेंड सर्कल से बात कर ली, मतलब ये ऐसे कभी कर लिया, कभी आप अगर कभी कहीं वहां से जा रहे हो डीसी ऑफिस तो वहां से निकल लिए वहां से, चलो जाके देख लेते हैं हम कैसा है, तो वहां पे इतनी भीड़ देखते हो, इतने लोग इतने नीचे काम करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ मतलब है सही चीज है, और रिस्पेक्ट तो है ही अगर। और ये सच नहीं बताइए कि लास्ट अटेम्प्ट था, डर ज्यादा था कि उम्मीद ज्यादा थी? लास्ट अटेम्प्ट है, ऑल और नन वाला हिसाब हो जाता है लास्ट में जाके, बिल्कुल डू और डाई है, तो डर ज्यादा था कि उम्मीद ज्यादा थी लास्ट अटेम्प्ट? एक्चुअली सर इसका जैसे प्रीलिम्स का भी पेपर आप देखेंगे बहुत डाइसी है, कुछ भी पूछ लेते हैं, हो चुका है पूरा डाइसी। तो मतलब मेरी तरफ से पहली बार इस बार ये वाले अटेम्प्ट में मेरे को ये था कि मेरे को बस एक रिग्रेट ना हो कि मेरे एफर्ट में कहीं कमी ना रहे। दूसरी चीज है परफॉर्मेंस की, भाई एग्जाम डे पे फियर रहेगा, एंशियस रहेगा, तो मैं ये मान के चल रहा था कि चलो नहीं होगा सिलेक्शन तो मैं कुछ और कर लूंगा, आई विल नॉट डाउट माई कैपेबिलिटी। एक मैं सेल्फ वर्थ में मानता हूँ कि हमें ना अपनी सेल्फ वर्थ किसी भी एग्जाम से, कोई भी एग्जाम, क्योंकि आजकल एग्जाम सारे कॉम्पिटिटिव है, अब नबार्ड का एग्जाम भी वो बहुत डिफिकल्ट है, नबार्ड में शायद अभी नबार्ड दूं, अगर मैं तैयारी नहीं करूं मैं फेल हो जाऊंगा, आई नो इट बहुत अच्छे से, पहला भी पेपर नहीं क्लियर होगा, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन है तो अपनी, लेकिन मैं उससे अपनी सेल्फ वर्थ नहीं डाउट कर सकता मैं कि यार मेरा तो प्री नहीं हुआ तो मेरी सेल्फ वर्थ बहुत लो है, नहीं। तो वो मैं इस चीज को मैं मानता हूँ। और जो फियर की और एंजाइटी की बात की, जब वो पेपर 6th अटेम्प्ट तक आता है तो डेफिनेटली वो फियर को मैंने टारगेट करने के लिए मैंने ऑल्टरनेट ये रखा था अपना कि मैं एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है। आई विल बी लाइक वो ना महात्मा गांधी का कोट है दैट कि परफेक्शन की दैट मतलब इस तरीके से कि हैप्पीनेस लाइज इन योर हार्ड वर्क और योर परफेक्ट और योर कमिटमेंट टू डू समथिंग, उस तरीके से है, नॉट इन द रिजल्ट। तो आप रिजल्ट के बारे में मन नहीं सोचूंगा फिर मैं कि मैं अपने एफर्ट के बाद, जो गीता भी यही कहती है कि आप सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचिए कि तो आई विल डू माई पार्ट। मैं हमेशा ये सोचता कि मेरा जो पार्ट है टू डू माई बेस्ट एफर्ट एंड गिव माई बेस्ट वट एवर आई कैन डू इन दिस अटेम्प्ट, आई विल डू दैट। उसके बाद जो भी होगा मंजूर होगा, लाइक वही ना, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, वही था कि नहीं भी होगा सिलेक्शन आई विल बी फाइन, ठीक है 1-2 दिन बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे लाइफ में, दैट इज फाइन। तो डर का आपने टाइम ही नहीं दिया, आप इतनी मेहनत करके डर का टाइम ही नहीं है। हाँ, जब आप इतनी मेहनत करते हैं, आप एफर्ट पे बिलीव करते हैं कि मैं रोज इतना एफर्ट करूंगा कि मेरे से ज्यादा कोई एफर्ट कर ही नहीं पाए, इतनी मेहनत मैं करूंगा कि मेरे से ज्यादा कोई एफर्ट ना कर पाए, ये हमेशा सोचता था। तो जैसे आपने सचिन कहा कि कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आपकी सेल्फ वर्थ को डिटरमिन नहीं करता, तो रियलिटी चेक तो इंपॉर्टेंट है ना, सेल्फ वर्थ को डिटरमिन ना करे, पर मैं अपनी फालतू में ही सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता रहूं, इंस्टेड डिस्पाइट ऑफ की रिजल्ट मेरे मुंह पे आके बज रहे हैं कि भाई तेरा नहीं हो रहा, और मैं इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, तो रियलिटी चेक तो इंपॉर्टेंट है ना, सेल्फ वर्थ को चाहे मत लगाओ, हां रियलिटी चेक, फेक सेल्फ वर्थ तो मत बनाओ, फेक भी, हां कि मैं आप पूरी बना के बैठ गया हवा में कि भाई मैं तो बहुत महान हूं, लेकिन मेरा एग्जाम मेरा 4-5 क्लियर हो गए और मेरे 5 साल हो चुके हैं, मेरा खेल भी नहीं था, ये तो होता चलो ठीक है बहुत पास से छूट रहा है, 10 नंबर से 20 नंबर से 10 भी छोड़ो, 50 30 नंबर से छूट रहे हैं, तो फिर तो कहे कि मतलब वो सेल्फ वर्थ है, वो तो फेक ही बना रखा ना, मतलब अपनी मन के अंदर इमेज। तो रियलिटी चेक तो इंपॉर्टेंट होगा, ये मैं मानता हूँ, रियलिटी चेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर आप मिस्टेक से जितना सीखेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। तो और ये भी पता, और इसमें मॉक टेस्ट का बहुत फायदा रहता है कि आप जब मॉक्स में आप दे रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपके कितने स्कोर कितने रेंज में आ रहा है, आप टाइम लिमिट पे क्या पेपर खत्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज से थोड़ा रियलिटी चेक आपको पहले पता चल जाता है। मतलब मेरा सेल्फ वर्थ का ये था कि लेट्स से मैं टेस्ट सीरीज में सब जगह मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट मैं रियल एग्जाम में अगर नहीं कर पाया, लेट्स से फॉर एनी रीजन, या मेरा बहुत क्लोज से रह गया, तो उस केस में निराश होने की जरूरत नहीं है। तो निराश नहीं हो, आप ये मत डाउट करो कि मैं नहीं कर सकता उस चीज को, आप रखो कि नहीं इस बार चलो लेट्स से मैं थोड़े से कम से रहा, नेक्स्ट टाइम मैं और एफर्ट लगाऊंगा और बेटर करूंगा और इसको क्लियर करूंगा। बट अगेन अगर आप 50-50 नंबर से रह रहे हैं तो शायद आपने एफर्ट मेरे हिसाब से एडिक्वेट नहीं किया है, नहीं कि हम बस खुद को झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं। सही है सचिन, मेरे पास क्वेश्चंस और नहीं है, कुछ भी आप ऐड करना चाहे, कुछ कहना चाहे, कैमरा इज ऑल योर्स, आप बोल सकते हैं, मतलब मेरे पास कोई फिलहाल क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू दीपक सर, पहले तो ये कि आप मेरे पहले इकोनॉमिक्स के टीचर थे, मैं सर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यूपीएससी जर्नी जो शुरू करी, शर्मा जी कहता हूँ हमेशा, तो अभी मैं सचिन कर रहा हूँ, पर मेरी जब भी बात होती है शर्मा जी के नाम से बात होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब मेरे को याद है सर भी जब पढ़ाते थे, लाइक हमें तो, मेरे को सर की क्लासेस बहुत एंजॉय करता था मैं,
तो मैं अभी भी कहता हूँ सर आप इकोनॉमिक्स का एक पूरा क्लास लें, मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे पहले आप पढ़ाते थे कि, और मैं एस्पिरेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि एक क्लियर माइंडसेट एक चीज होती है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि क्लियर माइंडसेट का मतलब है कि आप सिर्फ एग्जाम फोकस्ड है। आप एग्जाम के अलावा बुक, जैसे यूपीएससी में होता क्या है, किसी भी एग्जाम में होता है कि हमने बुक मंगा ली बड़ी सी, हम उसको बस मजे के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पढ़नी है वो पढ़नी है। आप फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसिप्लिन, जैसे कुछ वर्ड्स में बता रहा हूँ तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको, जैसे मेरा होता था, मैं मोबाइल फोन का क्या करता था, मैं एयरटोन मोड पे रख के दूसरे रूम में अलग रखा था दूर, कि मुझे पता था अगर मेरे पास मोबाइल रहेगा तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, मैं कुछ जैसे गूगल सर्च करने पे आया, कुछ वर्ड नहीं मिला, सर्च किया, वो पता चला आधा घंटा उसी में लगा दिया मैंने, कुछ और सर्च हो गया, ये हो गया, ऐसे मतलब जो गूगल में फीड्स आ गए, मैसेज आ गया, यूट्यूब खोल दिया, जाल बन जाए, तो वो आधा घंटा निकल गया, कब नहीं पता चला मुझे। तो मेरा एक ये रहता था कि मैं मोबाइल फोन को पहले तो एयरप्लेन मोड पे रख के अलग रख दूंगा, फिर टाइम लिमिट रहता था कि मैं इतने टाइम तक पढ़ना है मुझे, और पढ़ना है, सोना है, खाना, ये प्रॉपर मेरा रहता था इस मामले में रूटीन। तो ये रूटीन बनाना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रूटीन और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना, एटलीस्ट आपके टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहे पर आपका रूटीन फॉलो होना चाहिए, मतलब ये चीज में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी बहुत इमरजेंसी कुछ ऐसे कहीं जाना पड़ जाए, दैट इज फाइन, बट नहीं होना चाहिए ये चीज। एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे और मेरे दिमाग में आ गया, अगर किसी ने रूटीन फॉलो करने का मन नहीं कर रहा, हाँ, तो क्या करें? रूटीन बना लिया, मैंने बहुत सुंदर के 7 बजे 8 बजे 9 बजे समथिंग कर दिया मैंने, मेरा मन नहीं कर रहा रूटीन फॉलो करने का, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें मतलब ये जैसे मैं तो ये भी करता था कि हफ्ते में एक दिन हाफ डे में ऑफ रखता था अपना, कि बाहर घूमने जाऊंगा उस दिन मैं, हो सकता है तो मूवी भी देख लूंगा, घर पे लैपटॉप पे मूवी देख लूंगा या दोस्तों से मिल लूंगा, एक में ये तो मैं रखता था, वो मेरी रिफ्रेशमेंट हो जाती है। 6 दिन आपके बिल्कुल सही निकल, हाँ 6.5 दिन ही मन नहीं कर रहा मेरा, कि यार मेरा रूटीन तो बना रखा है, और पहले दिन मन नहीं किया, चलो छोड़ दिया कि चल कल से करेंगे, ठीक है, अगले दिन फिर तो उस केस में मैं अपने साथ ये करता था, मेरे को होता था मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, लैपटॉप नहीं चलाऊंगा, मैं चाहे रूम पे मैं सो जाऊंगा, लेकिन टीवी भी नहीं देखूंगा, टीवी तो मैं देखता ही नहीं था, चाहे सो जाऊंगा, मैं नींद लूंगा या बुक्स पढ़ूंगा, मैं यही करूंगा। मैंने ये था कि मैं डिस्ट्रैक्शन वाली चीज में नहीं जाऊंगा जहां मैं एक बार फंसता चला जाऊंगा। तो मैंने ये अपने ऊपर लिमिट लगाई थी कि चलो मेरे को नहीं पढ़ने का मन तो ठीक है, पर मैं मोबाइल लैपटॉप नहीं चलाऊंगा या मूवी नहीं देखूंगा, ऐसे कुछ नहीं करूंगा। अगर मेरे को थका हुआ हूं तो ठीक है मैं सो जाता हूँ, सोने के बाद शायद रिफ्रेश हो जाऊंगा, कुछ नीचे जैसे कुछ खाने का कुछ अच्छा बना लिया, मम्मी को बोल दिया कुछ ये बना दो, तो उससे भी कई बार मूड अच्छा हो जाता है कि हल्वा बना लिया या कुछ ऐसे मीठा खा लिया, फिर आपको लगे चलो अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कुछ नई बुक पढ़ लेते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो इस तरीके से कर लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा, मतलब अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल, बहुत कम चीज करी है। नहीं तो बच्चे करते हैं कि वही मन नहीं कर रहा, चल छोड़ यार, ये नहीं करता था कि आज नहीं ये नहीं करता था मैं कभी कि आज नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट हुआ कब सीजन निकल गए, और कब उसमें हफ्ता निकल गया, और फिर कब गिल्ट में मर गए, यार हफ्ता नहीं पढ़ा मैं, हाय मर गए, तो गिल्ट करते करते विशियस साइकिल। मुझे लगता है स्लीप एक बहुत अच्छी चीज है इसमें। अगर आपका नहीं पढ़ने का मन किसी को, तो चलो ठीक है मैं कहूंगा थोड़ी देर सो जाता हूँ, पर मोबाइल फोन को अलग, मतलब मैं इसमें मानता हूँ कि क्योंकि वहां पे फिर वो चलते ही चले जाएंगे, मोबाइल फोन नेटफ्लिक्स में थोड़ी देर सो जाओ, आधा घंटा 1 घंटा सो गया, आप माइंड रिफ्रेश हो जाएगा आपका, देन आप देखो कि हाँ ठीक है, या फिर आप वॉक पे निकल लो कहीं पे। तो ये भी मेरा रहता है कि लेट्स से पार्क में चला गया, थोड़ी देर वॉक करके आ गया, फिर देखा कि मैं कभी बुक भी उठा के पार्क में ले गया, चलो क्या पता मन करे पढ़ जाऊं वहां पे, थोड़ी देर पार्क में थोड़ी देर बैठ गया, बुक भी देखा, वहां से ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई पर एक मोमेंटम सा बन गया, एटलीस्ट 2-3 पेज पढ़ लिए, चलो मैं घर जाके पढ़ता हूं। किलर माइंडसेट समझ गया आपका, कि हमेशा ही सोच उसी की है सोच में लेफ्ट राइट नहीं हो रहा, सोच तो वही है, बिल्कुल, चाहे पार्क में करूं, चाहे मैं नहाते हुए क्यों ना पढूं, कुछ मर्जी करूं, मेरी सोच वही है। फोन लैपटॉप बाय बाय है, सोच मेरी वही है, किलर माइंडसेट है। अगर आपको कहीं और से डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रही तो आपका माइंड अपने अंदर ही जाल बन के उन्हीं चीजों को डेप्थ में सोचने लग जाएगा, सेम चीजों को वो अपने आप ही इतना वेब बना लेगा दिमाग में आपके, सेम एग्जाम के किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जब मैं पेपर प्रीलिम्स दे रहा था मुझे 4 से 5 साल के एक क्वेश्चन ईयर बाय ईयर याद होते थे। फिर कोई क्वेश्चन ये मैं बताऊं यार ये इस साल का क्वेश्चन है, मुझे कोई पूछ रही ये मैं आपको फिंगर पे गिना सकता हूं, ये क्वेश्चन तो इस साल में आया था, ये क्वेश्चन ऐसे आया था। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए जो क्लियर माइंडसेट कि आपको क्वेश्चंस याद रखने की, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तभी आप पढ़ोगे तब आप तो आपको पता होगा ये पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने की नहीं जरूरत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई रियली होप देखो बहुत सारी बातें हो गई है, हमने कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करी, कोई बुक लिस्ट की कोई बात नहीं करी, कि नोट्स कैसे बनाना उसकी बात नहीं करी, ये चीजें मेरे हिसाब से बहुत अवेलेबल है, और बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च करो, हर कोई ये बताएगा आपको कि यार ये बुक लिस्ट है, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, लिखे हुए उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। हर बंदा अपने टेलीग्राम चैनल पर आता है, सेलेक्ट होने के बाद वहां नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन
हाँ जी प्लीज। नहीं सर, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब चीजें बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं सचिन से भी सेम चीज डिस्कस कर रहा था कि 80% माइंडसेट है और 20% स्किल सेट है। और 20% स्किल सेट आप अगर ऑन द जॉब मतलब प्रिपेयर करते करते सीख ही लोगे, लेकिन ये चीज कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये जब तक सही नहीं आना तो तब तक स्किल सेट काम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, रेजिलियंस, पेशेंस, किलर माइंडसेट, जो मर्जी वर्ड्स यूज कर लो, वो सेंस तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आप उनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सीखोगे नहीं कि इंप्लीमेंट कैसे करना, मन को नहीं रेगुलेट करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे। राइट? तो मेरा तो यही मैसेज था। ये से विवेकानंद का कोट है दैट यू कंट्रोल योरसेल्फ, यू कंट्रोल द वर्ल्ड। तो आप अपने माइंड पे अगर आप माइंड एंड यू आई थिंक विन conquer the world ऐसे करके, हाँ। तो आप माइंड पे अगर अपने कंट्रोल कर लेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे लगता है तो ये आप सारे बैटल जीत लेंगे लाइफ के। मैं तो ये कहता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम के नहीं, आगे के भी आप सारे बैटल जीत लेंगे अगर आपने ये डिसिप्लिन अपने अंदर रखा और माइंड पे कंट्रोल किया आपने। तो मेरा और इवन मैं कहता हूँ, अगर आप योगा, मेडिटेशन, इनमें भी अगर आपको लगता है, जैसे होता क्या कि इतने साल प्रिपरेशन के बाद कुछ लोग होता है कि यार वो बहुत डिप्रेस फील करते हैं या बुरा फील करते हैं, तो उस केस में मैं मानता हूँ कि योगा या मेडिटेशन भी या कुछ जॉगिंग भी, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी, अगर एक जॉगिंग करें या कोई गेम भी आप खेलते, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करें, तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मतलब उसमें ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए। बिल्कुल ठीक है सचिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राइट, आई होप कि जो भी बातें हमारी आज हुई हैं आप इन पे बहुत गौर करेंगे और धीरे धीरे इसको अपनी रूटीन में और अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इनफैक्ट एग्जाम भी नहीं, लाइफ है, लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। यस, तो इनको आप उसको जरूर अप्लाई करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी और आप उसको पहले कर रहे थे या अभी आपको सुन के इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन। थैंक यू। बाय।